परी है जन तेरे पे, अरे भीड़ परी है जन तेरे पे, तो ये सौरभ रहो मना। संकट जाने आज भक्तन पे, पल में हुई जाए नाथ सहाय। अरे अब का तेरा करो प्रभु धारी, अरे अब का तेरा करो प्रभु धारी, अरे लज्जा बचा हमारी यार। अरे माता पितन को सुमिरन करके और सोए गए कथा में पैर बसा। अरे सुमिरन करके माता पितन को सोए गए कथा में पैर बसा। अरे जननी मैया को सुमिरत हूँ, अरे जननी मैया को सुमिरत हूँ, जन पाल के स्यानो दयो बना। अरे मैया सुमरे जाई नंगर की, और हम नहीं जाने नाम तुम्हारा। अरे मैया सुमरे जाई नंगर की, हम नहीं जाने नाम तुम्हारा। अरे एक घड़ी को आसन तज के, अरे एक घड़ी को आसन तज के, मेरी मैया सभा में बैठ जाया। अरे आजा मैया स्वर्ग लोक से, हंसा की असवार। अरे जहाँ जहाँ भूल पर जा सौरभ पे, अरे जहाँ जहाँ भूल पर जा सौरभ पे, मेरी मैया दे बहुत सब सुधार। अरे बाबा जी सुमिरे हम अपने को, और राम सिंह कोई नाम कहा। अरे बाबा जी सुमिरे हम अपने को, और राम सिंह कोई नाम कहा। जा सौरभ की आज सभा में, मेरे बाबा जी दे लाज बचा। ओ अंजन के लाला हनुमान, ओ अंजन के लाला हनुमान, नजर भैया पे रख दइयो।
ओ अंजन के लाला हनुमान नजर जा सौरभ पे रख दइयो। अरे सौरभ पे रख दइयो, नजर सोनू पे रख दइयो। ओ अंजन के लाला हनुमान नजर सोनू पे रख दइयो। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ये तो को समझाऊं मैं खेलन गयो शिकार नार में तो को बतलाऊं। रानी मैं शिकार खेलने के लिए जंगल में गया था। अरे बहे मां सरयू नदिया है, और ऐसी शोभा जंगल की मां दौलत कबिया है। अरे रहो मैं तुमको समझाई, और कर्म लेख नहीं मिटे करो चाहे लाखों चतुराई। अरे चढ़ो मैं वृक्ष की डाली है। जब मैं जंगल में पहुंचा तो मैं एक वृक्ष पर चढ़ा और मैंने क्या देखा। अरे चढ़ो मैं वृक्ष की डाली है, और सन्मुख नदिया बहे हिलोरा ले रयो पानी है। अरे नजर मैंने बगिया पे डारी, और गड़ गड़ पानी करे से रुमा मारत किलकारी। रानी जब मैं पेड़ पर चढ़ा तो मुझे गड़गड़ की आवाज आई। तो मैंने अपने मन में सोचा कि कोई शेर पानी पी रहा है, और मैंने अपने मन में सोचा अरे शब्द भेदी मैं कहलाऊं। मैंने दयो शब्द पे तीर नार में तुमको बतलाऊं। जब मैंने रानी गड़गड़ की आवाज सुनी तो मैंने शब्द वेदी बाण का प्रयोग किया और मैंने बाण को चला दिया। अरे प्रभु की माया बलदाई, और कर्म लेख नहीं मिटे करो चाहे लाखों चतुराई। जब मैंने शब्द वेदी बाण को चला दिया तो मैंने अपने मन में सोचा कि राजा दशरथ तू शब्द वेदी है, तेरा बाण कभी खाली नहीं जाता। तो मेरे मन में अंदर से आवाज आई कि कम से कम मैं जाकर तो देखूं ये बाण किसको लगा है। तो आज
अरे पेड़ से नीचे जब आयो और पैदल चल के नारे आज मैं नदिया तक आयो। अरे तीर से घायल नर पायो और सर बन अपनो नाम नार बन मोकू बतलायो। जब मैं पेड़ से नीचे उतर कर आया और जब मैं कुछ दूर पैदल चला तो मैंने देखा कि जो मैंने तीर अपने तरकस से निकाल कर चलाया था आज उस तीर से एक मनुष्य घायल पड़ा था। और जब मैं उसके पास गया और मैंने उससे पूछा तो उन्होंने मुझे अपना नाम श्रवण बताया। और रानी आगे सुनो क्या हुआ। अरे तीर से घायल नर पायो और सर बन अपनो नाम नार बन मोकू बतलायो। अरे लेकर कर मैं नीर नार जब पहुंचो वहां जाई और करी पुत्र की याद प्यास से सोए रहे नारी। जब मैं उसके पास गया तो उन्होंने अपना नाम मुझे श्रवण बताया। तो मुझे अपने मन में बहुत पश्चाताप हुआ। तो मैंने उनसे कहा कि भैया आप यहाँ नदी के किनारे क्या कर रहे थे और मैंने आपको जानबूझ के ये बाण नहीं चलाया है। तो आज श्रवण कुमार आंखों में आंसू भराए और बोले राजा दशरथ से कि राजन मैं अपने माता पिता को 304 धाम की यात्रा करने के लिए निकला था और मेरे माँ बाप प्यासे थे। मैंने एक जगह पर रुककर विश्राम कराया और पानी की तलाश में इस नदी के किनारे आ गया था और मैं अपने कमंडल में पानी भर रहा था और तभी मुझे ये तुम्हारा तीर लग गया। राजन मैं तो इस जिंदगी से जा रहा हूं लेकिन मेरी आपसे एक हाथ जोड़कर विनती है। तो राजन बोले क्या भैया कि मेरे माता पिता बहुत प्यासे हैं, बस एक इतना उपकार कर दो कि उन्हें प्यासे को जाके पानी पिला दो। तो राजा की आंखों में आज आंसू आ गए। बात तो बहुत कुछ हुई थी, वहां बहुत कुछ हुई थी लेकिन समय बहुत कम है इसलिए ये कथा शॉर्टकट में ही लूंगा। अरे शांति से नीर गहायो है और इतने में अंधे अंधन ने वचन सुनायो है। रानी मेरी बात गौर से सुनना। जब मैं कमंडल में नीर लेकर गया और मैं श्रवण के माता पिता के पास जाकर पहुंच गया, मैं रानी मेरा पूरा शरीर कांप रहा था कि न जाने मुझे कौन सा श्राप दे दे। और अब मैंने अपना हाथ जैसे ही आगे बढ़ाया, मैंने उनसे कुछ नहीं बोला, लेकिन वो माँ बाप समझ गए अपने पुत्र की आहट। जब उन्हें लगा कि ये मेरा पुत्र नहीं है, ये तो कोई और है,
तो एकदम उन्होंने वचन उच्चारा, अरे के बेटा कहाँ पे विलम्ब कियो, उन आहट लई पहचान नार, उन पानी नहीं पियो। अरे इतनी सुन के बात नार मैंने वचन उच्चारो है, और दशरथ मेरो नाम अयोध्या धाम हमारो है। जब उन्होंने मेरी आहट को पहचान लिया तो दोनों बोले कि बेटा सरवन, ये तू मुझे आवाज क्यों नहीं दे रहा है, और तूने पानी लाने में बड़ी विलंब कर दी बेटा। रानी मेरे पास कोई शब्द नहीं थे उनसे कहने के लिए, अब उनका अगर बेटा होता तो आवाज देता। वो बार बार यही शब्द कह रहे थे कि बेटा सरवन कुछ तो बोल, ये तू चुप क्यों है। जब रानी मुझसे उन्होंने ज्यादा कहा तो मैंने अपनी चुप्पी तोड़ दी, और मैंने अपने उन कपकपाते होठों से बोला कि मेरा नाम दशरथ है और मैं अयोध्या का राजा हूं। तो उन्होंने बोला, राजन तुम, मेरा सरवन कहां पर है। तो रानी मेरे पास कोई शब्द नहीं थे उनसे कहने के लिए। अरे इतनी सुन के बात नार उन शब्द उच्चारे हैं, अरे इतनी सुन के बात नार मैंने वचन उच्चारो है, और दशरथ मेरो नाम अयोध्या धाम हमारो है। जब मैंने इतना कहा, अब वो बार बार मुझसे पूछने लगे, तो मैंने एक ही शब्द कहा, तो क्या, अरे पाप एक मोह से भय भारी, अरे पाप एक मोह से भय भारी, और धोखे से ओ मेरी मैया तेरो बेटा दे मारी। मैंने उनसे बोला कि मैं राजा दशरथ हूं, और आपकी पुत्र नदिया के किनारे पानी लेने गए थे, और मैंने शब्द वेदी बाण का प्रयोग किया, और उसके कारण आपके बेटे की मृत्यु हो गई। मुझसे पाप तो हुआ है, मुझे क्षमा कर दो। तो आज मैया आंखों में आंसू रख के बोली कि राजन, मेरा इकलौता पुत्र था, और वो चारों धाम की यात्रा कराने के लिए मुझे निकला था। हम तो कहीं जा भी नहीं सकते हैं, क्यों कि हमारे नेत्र नहीं हैं, हम नेत्रहीन हैं। अरे सुन के इतनी बात नार गैया सी टकराई, अरे सुन के इतनी बार नार वो गैया चिंगारी, और पेट पकड़ के ओ बहना मोय पाप गयो भारी।
रानी आज उन्होंने अपने पेट को पकड़ लिया और बोले मुझसे, अरे के सुन ले सुत के हत्यारे। मुझसे एक ही शब्द बोला रानी उन्होंने, क्या? अरे के सुन ले सुत के हत्यारे, और पुत्र वियोग में काऊ दिना तू मरिए राजा रे। उन्होंने रानी अपना पेट पकड़कर मुझसे कहा कि राजन, जैसे तुमने बिना सोचे समझे ये शब्द भेदी बाण का जो प्रयोग किया है और इसकी वजह से मेरे बेटे की मृत्यु हो गई। मेरा एकलौता ही छैया था और आज मैं आपको श्राप दे रही हूं कि जैसे मैं आज अपने पुत्र वियोग में यहाँ प्राण त्याग रही हूं, वैसे ही एक दिन राजन तुम भी अपने पुत्र बेटे के वियोग में यानी पुत्र के वियोग में अपना शरीर त्याग दोगे। लेकिन आपके पास चाहे वो 2 हो या 3 हो या 4 हो, जो भी संतान होगी आपके पास मरते समय कोई नहीं रहेगा। अरे के सुन ले सुत के हत्यारे, और पुत्र वियोग में काऊ दिना तू मरिए राजा रे। अरे पुत्र वियोग में नार वहां अज धरती हिल गई है। अरे पुत्र वियोग में नार आज वहां धरती हिल गई है, और प्राण पकेरु उरे के बटिया बाकी रह गई है। आज मुझे लगता है कि मेरे पास भी मेरी कोई संतान नहीं है। मैंने राम को वन में भेज दिया अपनी पत्नी की आज्ञा से, तो वही मुझे पुत्र वियोग लग रहा है कि उन अंधों ने जो श्राप दिया था आज वो मुझे सत्य मालूम होता है। और बोले हैं राजा, अरे नार बिन बेही आए गयो। बोले राजन, अरे नार दिन बेही आए गयो, और बिना राम के ओ रानी तेरो राजा जाए रयो। जो अंधों ने रानी जो मुझे शराब दिया था आज वो सत्य हो गया। अरे होनी को है मिटबैया रानी, अरे होनी को है मिटबैया, और बिना राम के ओ सौरभ तेरी टमाटोल नैया। आज राजा अपने प्रिय पुत्र राम को बार बार याद कर रहे हैं। हे राम, हे राम, हे राम, और राम राम कहकर
राम राम कही राम दशरथ जोर से चिंगारे। राम राम कहे राम के दशरथ जोर से चिंगारे। और कौशल्या देखत रही स्वर्ग को रम गए राजा रे। अरे कौनी अरे होनी को है मिटवैया। अरे होनी को है मिटवैया। तेरे बिना मामा के ओ कन्नू तेरी डमाडोल नैया। अरे होनी को है मिटवैया। और बिना राम के ओ सौरभ तेरी डमाडोल नैया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल।